चाह नहीं मैं सुरबाला के कहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर त्याग समर्पण की प्रतिमूर्तियों को इस मंच से नमन करता हूं। मेरो माटी मेरो देश, माटोलाई नमन, वीर हरि को वंदन। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को अवसर में उपस्थित हुनु गौरव को कुरा हो। यस अवसर में भारत को स्वतंत्रनामा आपनो अमूल्य योगदान दिने सिक्किम स्वतंत्रता सेनानी हेलेन लेप्चा, श्री त्रिलोचन पोखरेल, विक्टोरिया क्रास, श्री गंजू लामा को माटोबाट तो वीर सेनानीहरूलाई नमन गर्दै उपस्थित सबैलाई अभिवादन गर्दछु। यह अभियान देश उन वीरों को सम्मान करने के लिए शुरू किया है जिन्होंने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इस अभियान के तहत वीरों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रव्यापी रूप से 9 से 30 अगस्त 2023 तक विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं। भारत को 75वें स्वतंत्रता दिवस को उपलक्ष्य में शुरू करिए को आज़ादी को अमृत महोत्सव लई संपन्न करने का निम्ति यस वर्ष 2023 में संपूर्ण भारतवर्ष ले मेरो माटी मेरो देश अभियान हर्षोल्लास को साथ में मनाउँदै छ। मेरो माटी मेरो देश को परिकल्पना जुन दृष्टिकोण अनि सोचले गरिएको छ त्यसको निम्ति च माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ज्यूलाई कोटि धन्यवाद दिहन चाहन्छु, जसको मूल उद्देश्य भारतलाई एकता को सूत्र में बांध्ने अनि ती वीर साहसी शहीद स्वतंत्रता सेनानी अनि वीरांगनाहरूलाई सम्मान र श्रद्धांजलि दिनु हो, जसले संपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आफ्नो योगदान प्रदान गरेका छन्। सम्मानित बंधुओं, निश्चित रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। ये अपने आज हम 2023 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर हम उन वीरों को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो हमारे आज के दिन के लिए उन्होंने कल अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 1947 से पहले कितना संघर्ष का दिन था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से अपने बहुत ही गरिमामय उद्बोधन से उन वीरों को श्रद्धांजलि देने के पश्चात 3 बार भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष किया। हम भी उनके साथ खड़े थे। कल्पना करें उन दिनों की, जब लोकमान्य तिलक जी ने कहा कि हम दूसरे के अधीन रहकर के सुख की कल्पना नहीं कर सकते, आओ देश को आजाद करें। अपना संविधान हो, हमारा अपना झंडा हो, हमारी अपनी भाषा हो, हमारी अपनी परंपरा हो, हमारे अपने मूल्य हों, उसके लिए एकजुट होते हैं
और उसके लिए अपना तिरंगा हम हाथ में लेकर के और भारत माता की जय वंदे मातरम कहते हुए एक साथ खड़े हो निकले। उन्होंने आह्वान किया, पूज्य महात्मा गांधी, लोकमान्य जी, अशफाक उल्लाह जी, अनेक महापुरुष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कितने लोगों का नाम लें, कुछ का मैंने अभी अपने राज्य का भी योगदान उसमें कहीं कम नहीं था। ऐसे अनेक महापुरुष सब उस मुहिम में सम्मिलित हो गए और भारत माता की जय वंदे मातरम कह के जब निकलते हैं तो न जाने कितने ऊपर लाठियां चलती थी, गोलियां चलती थी। बहुत से लोगों ने उनके साथ समझौते भी किए। लोग कहते थे जिनके राज्य में सूर्य का अस्त नहीं होता था, सूर्य डूबता नहीं था, इतना बड़ा साम्राज्य बना रखा था पूरे दुनिया में, लेकिन लोगों ने यह सोचा कि जब तक हम गुलाम रहेंगे हमारा अपना क्या जीवन होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, अपना मकान नहीं, अपना जीवन नहीं, बीमार होने पर कोई चिकित्सा नहीं, स्कूल के लिए शिक्षा नहीं, चलने के लिए सड़क नहीं, जलाने के लिए बिजली नहीं, खाने के लिए ठीक से रोटी नहीं, बीमार हो जाने पर अस्पताल नहीं, तब भी हर लोग नहीं खड़े हो पाए थे। लेकिन अनेक वीर सावरकर, नानाजी, अनेक कितने लोगों का नाम लिया जाए, बहुत सारे लोगों को तो हम स्मरण कर पाते हैं, बहुत से सारे लोगों को ध्यान ही नहीं आता। न ध्यान आया, न हमने उनको ध्यान दिलाया। अमृत महोत्सव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा आओ उनको भी याद करें, जो गुमनाम की जिंदगी जीते हुए भारत माता की जय वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए लाठियां खाए, गोलियां खाए और चले गए। और वो जानते थे कि मैं नहीं रहूंगा, ये तिरंगा फहरा रहा हूं तो मुझे गोलियां लगेंगी, तब भी वो आगे बढ़ते गए। लेकिन वो जानते थे कल मेरा सुंदर भविष्य होगा, तब भी देश को काफी इंतजार करना पड़ा। सबके पास अपना मकान नहीं हो पाया था, हमारी योजनाएं भी जितनी होनी चाहिए थी उस दिशा में उतनी तेजी से हम प्रगति नहीं कर पाए थे। एक अच्छे नीत और नियत की आवश्यकता थी। आज खुशी है कि हम उसी नीत और नियत के लिए हमारे महापुरुषों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, गोलियां खा लिए, तब भी आगे बढ़ते गए उस सुंदर भारत के लिए, एक उज्जवल भारत के लिए, एक सशक्त भारत के लिए, स्वावलंबी भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए वो चाहते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो आईसीएस की नौकरी छोड़ करके जय हिंद की सेना बनाई, और किस प्रकार से उनका बलिदान हुआ हम समझ भी नहीं पाए। सब कुछ त्याग दिया और केवल हमारी आज की आपकी खुशहाली के लिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनको याद करें, उनको अमृत महोत्सव के रूप में उनको याद करें। यह अभियान देश के उन वीरों का सम्मान करने के लिए शुरू किया जिन्होंने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इस अभियान के तहत वीरों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रव्यापी रूप से 9 से 30 अगस्त 2023 तक विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं। मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कार्यक्रम के जाकर के राजभवन में पूरे ब्रीफिंग करी थी। मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार के मुखिया, अपने मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, राज्य के सभी हमारे अधिकारियों को और हमारी इस जनता को जिन्होंने इस बढ़ चढ़ करके इस अभियान में हिस्सा लिया। और मुझे उन्होंने जब बताया कि यह योजना है, मित्रों कल्पना करो कि इन चीज़ों को याद दिलाने के लिए, इस प्रकार के अभियान लेने के लिए उसके पीछे कितने मन लगे होंगे, कितना हृदय से लोगों ने विचार किया होगा। और जब देश रहेगा नेशन फर्स्ट
रहेगा तभी हम इस देश की आज़ादी को और मजबूती से आगे बढ़ा सकेंगे और उन्हें कम से कम जवाब दे सकेंगे। कितनी कठिनाइयों के बाद ये आज़ादी मिली है, कोई सामान्य रूप से टेबल पर बैठ करके हमें समझौते नहीं हुए हैं, इनके लिए बलिदान किया। भारत को 75वें स्वतंत्रता दिवस का उपलक्ष्य में गरिमा में आज़ादी को अमृत महोत्सव लय संपन्न गर्न के निमित्त इस वर्ष 2023 में संपूर्ण भारत वसलो मेरो माटी मेरो देश अभियान हर्ष उल्लास को साथ मनाउंदे छ। मेरो माटी मेरो देश को परिकल्पना जुन दृष्टिकोण अनि सोचले गरिएको छ त्यसको निम्ति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीलाई कोटि कोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु, जिसको मूल उद्देश्य भारतलाई एकता को सूत्र में बाँध्नु अनि त वीर साहसी शहीद स्वतंत्रता सेनानी अनि वीरंगनाहरूलाई सम्मान र श्रद्धांजलि दिनु हो, जसले संपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनो योगदान प्रदान गरेको छ। सम्मानित बंधुओं, आज़ादी को अमृत महोत्सव को न केवल भारत को विकसित यात्रा में आगे लाने में संपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से देश को ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य किया। उनकी शौर्य गाथाओं की कहानी को देश को कोने कोने तक फैलाया ताकि उन वीर सिपाहियों के सम्मान में सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए। इस कार्यक्रम के दौरान कराए गए प्रतियोगिताओं में जैसे निबंध प्रतियोगिता, ड्राइंग एवं पेंटिंग प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता जैसे कई कार्यक्रम में स्कूल, कॉलेज, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह देख करके मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। लोगों ने इस अमृत बेला में इतिहास के पन्नों को फिर से देखा और अपने आदरणीय पूर्वजों को बलिदान और संघर्षों को जाना, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। न जाने कितने लाठी, डंडे और गोलियां खाई। उन्होंने भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते हुए, हंसते हुए देश के खातिर फांसी को फंदे से गले लगाया। ऐसे वीर और वीरंगनाओं के सामने अपना शीश झुकाता हूं, उन्हें बार बार प्रणाम करता हूं। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हमारे सिक्किम की धरती में भी ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी, वीर और वीरंगनाओं का जन्म हुआ, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्हें पता था कि हम रहे न रहे मगर यह देश आज़ाद रहेगा। यह उनकी दूरदर्शिता ही थी जो हमें आज़ाद कराकर हमें यह स्वर्ण जैसी वसुंधरा को सौंप गए। इसलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उन वीर बलिदानियों को सम्मान करें जो एक ऐसे देश को देखना चाहते जहां भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र और भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी भारतीय एकजुटता के साथ देश हित के लिए कार्य करेंगे। हमारे देश की मिट्टी ही हमारा गर्व, आत्माभिमान और संकल्प है। हम लोग गीत भी गाते हैं, चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ऐसा हम गीत गाते हैं। इसलिए इस माटी को अभी आपने अपने इस माटी को मत लगाया, अपने हाथ पर लिया और आपने उसको मस्तक पर लगाया। ये चंदन है। हम तो उस भावना को रखते हैं, कंकड़ पत्थर रेत नहीं, यह तो माता है, माता है। यह हमारी मातृभूमि है जी, केवल भूमि मात्र नहीं है। हमारा जब किसी भूमि के प्रति जब माता का लगाव है, उसके साथ हमारा रिश्ता है, तो उसके हिफाजत के लिए भी हम काम करते हैं। उसके लिए स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की गीत जब वो गाती थी स्टेज से, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। किस प्रकार से जिनके भी आंखों में आंसू होगा, थोड़ा भी आंसू बचा हो तो वो आंसू जरूर निकल जाते रहे। लेकिन आपको सोचना भी होगा, कितनी कठिनाइयों के बाद, यह बलिदान के बाद जब यह देश आज़ाद हुआ, जब किसी कोने से आवाज़ होगी कि नहीं इस देश के और हिस्से होंगे, तो कितना पीड़ा होता होगा लोगों को, जो राष्ट्रभक्ति, जिनको इस देश की मातृभूमि अपनी मातृभूमि लगती है, जिनको इस देश की मातृभूमि को चंदन की मिट्टी मानते हैं, अपने मस्तक पर लगाते हैं
उस देश के हिस्स और भी कहीं किसी कोई कमज़ोर न कर पाए, इसके लिए निश्चित रूप से आप ज़रूर सोचते होंगे और पीड़ा होती होगी जब इस देश को कोई चोटिल करने की कोशिश करता होगा। हमारे देश की मिट्टी ही हमारा गर्व, आत्माभिमान और संकल्प है। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत। बच्चे निकलते हैं, गीत गाते हैं, तेरे लिए जिएंगे तेरे लिए मरेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम आराधना करेंगे। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी जननी समान तू है। ऐसा भाव रखते हैं और ऐसे भाव के कारण हम आजाद हुए हैं। इसलिए हमारी मिट्टी सिर्फ हमारे पैरों के नीचे की जगह नहीं है, यह हमारे लोगों की मजबूती का प्रतीक है, हम सभी को एक सूत्र में जोड़ने वाली एकता का प्रतीक है। यह मिट्टी सिर्फ कीचड़ नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की कहानियों का प्रतिनिधित्व करती है, हमारे स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों की हिम्मत का प्रतीक है, उन किसानों के पसीने का प्रतीक है जो रात दिन मेहनत करते हैं ताकि देश का पेट भर सके, हमारे संस्कृति को वृद्धि देने वाले विविधता का प्रतीक है, हमारे देश और राज्य की विविधता एकता का प्रतीक है। हम भिन्न भिन्न भाषाओं, धर्म, जातियों और संस्कृतियों के प्रेमी होते हुए एक परिवार के रूप में एकजुट रहते हैं। सिक्किम अपने प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक एकता के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही सिक्किम के लोगों की देशभक्ति और समर्पण भी उनके गौरव का हिस्सा है। सिक्किम वासी राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को समझते हैं और उनकी देशभक्ति का प्रतीक है। मैं यहाँ 16 फरवरी 2023 को ओथ लिया और उसके दूसरे महीने में मैं पहुँचा लाचेन को सीमा पर। लाचेन उस गांव में भी, लाचेन था ना, लाचेन में, और मैं हृदय की गहराई में मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, अपना पुण्य मानता हूँ किसी जीवन का। मैं गांव के लोगों के बीच में जब बैठा, उन्होंने कहा, गवर्नर साहब, जब मेरे आगे चीन के गांव पड़ते हैं, हम अंतिम गांव में रहते हैं, हमारे साथ यहाँ सेना भी रहती है, लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को। कभी हम देश के, इस राज्य के अंतिम गांव हुआ करते थे, सूरज तो हमारे यहाँ पहले निकलता है लेकिन हमारा गांव अंतिम गांव माना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसको पहला गांव घोषित करने का काम किया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये वाइब्रेंट गांव करके, यानी इन गांव को हमारा उत्साह बढ़ा है और हम अगर हमारी ये सीमा पर अगर कोई प्रवेश करने की हिम्मत जुटाएगा, वहाँ से अगर वो अपना झंडा लहराने की कोशिश करेगा तो हम तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय कहते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले हम रोकने का काम करेंगे, उसके बाद हम सेना को हवाले करेंगे। यह साहस मैंने उस सीमावर्ती गांव के लोगों को देखा। इस नाते मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से हमारे इस राज्य के वासियों के जो राष्ट्रभक्ति है, मैंने पहले भी अनेक लोगों का नाम लिया, बहुत से छूट भी गए। आज भी हमारे इस राज्य के न जाने कितने नौजवान उस कश्मीर की घाटियों में भी तिरंगा लेकर के दौड़ रहे हैं। अपने ही देश के हिस्से में तिरंगा फहराने पर हमें कठिनाइयां होती थी तो निश्चित रूप से आपको कष्ट होता था, लेकिन आज हम खुशी के साथ बहुत हर जगह, हर घर तिरंगा फहर रहा है। यही हमारी उपलब्धि है, यही वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि है। स्वच्छता अभियान से जुड़कर अपने राज्य को सुंदर और साफ बनाना, देश में अग्रणी राज्य बनाना, यह भी राष्ट्रीयता है। महात्मा गांधी जी ने तो उस समय कहा था कि हम आज़ाद हो गए हैं, आज़ादी के बाद पहले आओ अपने गांव को सुंदर बनाएं, स्वच्छ बनाएं। क्योंकि बीमारी फैलती है, बीमारी का कारण हमारी गंदगी है, और उसके लिए जब देश का प्रधानमंत्री हाथ में झाड़ू लेकर के जब निकल पड़ते हैं दिल्ली में, और हमारे सरकार के मुख्यमंत्री यहाँ से निकल पड़ते हैं, तो एक नया परिवर्तन होने का काम करता है। सिक्किम चाहे साक्षरता के हर क्षेत्र में
या फिर नारी सम्मान और सशक्तिकरण या जैविक खेती के क्षेत्र में देश और विदेश में अग्रणी राज्य के रूप में गौरव स्थापित करने का कार्य कर रहा है। यह भी देशभक्ति है। मेरे वाइब्रेंट विलेज के भ्रमण के दौरान जो राष्ट्र प्रेम की भावना स्थानीय लोगों में देखी, गर्व के साथ कह सकता हूं, किसी भी विपदा में हमारे सैनिकों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करने का जो जज्बा उनमें है, यह देशभक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस विशेष दिन पर मुझे गर्व है कि हम एक ऐसे राज्य के भागीदार हैं जिसने अपने देश और समाज की सेवा करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। हमारे वीर योद्धाओं ने अपने बलिदान से हमें स्वतंत्रता और आज़ादी दिलाई। हमें उनके त्याग और समर्पण को सदैव याद रखना चाहिए। हमारे देश की समृद्धि का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमें सभी वर्गों के लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ना है और सभी को एक साथ लेकर चलना है। इस समान समारोह में हम अपने वीर सैनिकों का सम्मान प्रकट करते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। अपने घर परिवार से दूर दुर्गम क्षेत्रों पर विषम परिस्थिति में मुस्कुराते हुए उनके साहस, पराक्रम और निष्ठा को नमन करता हूँ। हमें उन्हें याद रखना चाहिए। हमारे वीरों की कुर्बानी तो यह देश बिना तो यह देश अधूरा है। देश की वीरंगनाओं और वीरों का जितना आभार प्रकट किया जाए वह उनके त्याग के आगे फीका है। आज हम सब यह प्रण लें कि मेरा देश मेरा गर्व है, मेरा देश मेरी पहचान है और मैं इस पहचान को हमेशा ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लेता हूं। आज हमारी जिम्मेदारी है हम अपने देश को महान बनाने के लिए अधिक से अधिक काम करें। हमें शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम छूने, विज्ञान और तकनीकी में नवाचार लाने और समाज में सुधार पैदा करने का संकल्प लेना होगा। आइए हम सब मिलकर अपने वीरों का वंदन करें जिन्होंने हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दी, ताकि हम एक ऐसे देश में रह सकें जो स्वतंत्रता, समानता और एकता के मूल्य को उचित दिशा में आगे बढ़ा सके। सम्मानित बंधुओं, आज मुझे ये कहते समय बहुत गौरव होता है कि कल हम जहाँ थे आज उससे हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ने का रास्ता भी हमें उन्होंने ही दिया। इस नाते कृतज्ञ राष्ट्र, कृतज्ञता हमारी संस्कृति है। जिन्होंने मेरे लिए थोड़ा भी किया हम उनके लिए याद करें। निश्चित रूप से ऐसे अनेक लोगों ने अपना बलिदान कर दिया। कोई एक दिन तो ऐसा होना चाहिए उनको याद करें और हर दिन ऐसा होना चाहिए कि उनके बताए रास्ते पर चले। आज यही संकल्प दिलाने के लिए यहाँ हुआ। मुझे खुशी है कि हमारे राज्य सरकार ने इस संकल्प को, प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को बहुत ही मजबूती के साथ अभी आपने इस फिल्म के माध्यम से भी देखा, बहुत ही मजबूती के साथ देश के प्रधानमंत्री जी की भावना को, राष्ट्र की भावना को अपने राज्य के प्रत्येक स्थानों तक, किसानों तक, जवानों तक, स्कूलों तक, अनेक सारे संस्थाओं तक पहुंचाने का काम किया। मैं इसके लिए बहुत अपने राज्य सरकार को, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को, अपने अधिकारियों को, जिन्होंने सब मिलकर के इस अभियान को एक अंजाम दिया, इसके लिए बधाई देता हूं। और हम ठीक से रह करके समानता और एकता के मूल्य को उचित दिशा में आगे बढ़ा सकें। हमारी मिट्टी को नमन करें, अपने देश की समृद्धि और सुरक्षा के लिए समर्पित रहें। यही आह्वान करते हुए जिएं तो देश के लिए और बढ़ें तो देश के लिए। अब तो मरने का समय खत्म हो गया है जी। अब तो भारत माता की जय कह करके, वंदे मातरम का कहकर मिठाइयाँ खाने का समय आया है। अभी तो आप इसके बाद चाय भी लेंगे। पहले तो भारत माता की जय कौन कहता था, तभी लोग आगे बढ़ते थे। हृदय की गहराइयों से उनके संकल्पों को, उनके बलिदान को याद करना है। हम जो कुछ कर सकते हैं अभी वो चाहते थे कि देश हर दृष्टि से आगे बढ़े। मुझे खुशी है कि हमारा राज्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि अभी मुख्यमंत्री जी ने भी चिंता किया कि चाहे देश की अनेक योजनाएं हैं, चाहे हमारे राज्य सरकार, भारत सरकार की भावना के अनुसार राज्य सरकार तमाम उन योजनाओं को भारत सरकार और राज्य सरकार मिल करके इस सिक्किम की खुशहाली के लिए, सिक्किम राज्य की खुशहाली के लिए प्रत्येक क्षेत्रों में अपने काम कर रही है। हृदय की गहराइयों से यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने जिसके लिए अपना बलिदान कर दिया, सबको शिक्षा मिले, सबको चिकित्सा मिले, सबको सड़क मिले, सबको सिंचाई मिले, सबको सुरक्षा मिले, बेटियां आगे बढ़ें,
यही चाहते थे वो। हम अपने राष्ट्रगान को, अपने तिरंगा को गर्व के साथ प्रत्येक घरों में फहरा सकें। केवल कुछ घरों पर नहीं, कुछ दिक्कतें थी, हमने सोचा नहीं ठीक से। कुछ दिक्कत थी कि इन्हीं स्थानों पर, इन्हीं भवनों पर ही तिरंगा फहराया जा सकता है। देश के नेतृत्व ने कहा कि कुछ स्थानों पर नहीं, हर घर में तिरंगा फहराया जा सकता है, हर घरों से लोग तिरंगे लेकर के निकल सकते हैं, भारत माता की जय और वंदे मातरम को उद्घोष कर सकते हैं। इस नाते जैसा कि मुझे बताया मुख्यमंत्री जी ने कि हमारे चाहे 15 अगस्त हो, चाहे हमारे 2 अक्टूबर हो, 26 जनवरी, अनेक ऐसे जो हमारे उत्सव है बड़े ही गर्व के साथ, शान के साथ हमारे सिक्किम में मनाया जाता है। मुझे खुशी है कि हम तो कुछ समय में मैंने देखा अपने राज्य की जनता का उत्साह। मेरी बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय सिक्किम।